Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Odisha Adarsh Vidyalaya CBSE Class 6 Hindi Bal Ram Katha Chapter number 1 अवधपुरी में राम। अवधपुरी रे राम सेते बेलार जो अवधपुरी वर्तमान सेटा उत्तर प्रदेश कहउची। उत्तर प्रदेश किसी अंश को कह जाए। आ उत्तर प्रदेश रे जमती गोटे सिटी अच्छी एवं भी अयोध्या अच्छी। सेते बेलार अयोध्या सहर एवं सेटा अयोध्या। यह कथा अवध की है। यही गप अवधर अटे और बहुत पुरानी है एवं बहुत पुराना अटे। हिंदी रे कथा अर्थ ओडिया रे कहानी, इंग्लिश रे स्टोरी कहा जाए। अवधपुरी में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अवधरे सरजू नदीर कूल रे एक अति सुंदर नगर व सहर थिला अयोध्या। ता ना थिला अयोध्या। सही अर्थ में दर्शनीय, वास्तव में यह दर्शनीय थिला, देखिबा योग्य थिला, दिखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम था। यार अन्य नाम जपरी भव्यता थिला। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। अयोध्या रे केवल राजमहल ही सबठारु भव्य नथिला। उसकी एक एक इमारत आलिशान थी। ताहार प्रत्येकटी बिल्डिंग गुड़ाक अति उच्च कोटीर थिला। आम लोगों के घर भव्य थे। साधारण लोकमानंकर घर खूब भव्य थिला। सड़कें चौड़ी थी। सड़क रास्ता गुड़ाक चौड़ा थिला। सुंदर बाग बगीचे, सुंदर बगीचा। पानी से लबालब भरे सरोवर, पानी रे भरपूर थिला जो पोखरी गुड़ाक। खेतों में लहराती हरियाली, बिल मानंकरे सबुजिमा खेलुथिला, अर्थात भल फसल होतिला। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। जो पवन रे जो फसल गुड़ाक जमती लहड़ी भांगुथिला, सते जमती लागुथिला निकटरे थिबा सरजू नदीर जो लहड़ी गुड़ाक पानीर लहड़ी सहित खेलुथिले। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। अयोध्या सबु दृष्टिकोणरू संपन्न नगरी थिला। सभी सुखी, समस्ते सुखी थिले। सब समृद्ध, समस्ते समृद्ध थिले। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। दुख एवं विपन्नता यही दुईटी जमती अयोध्यार ठिकणा जानी नथिले परि मने होउथिला, अर्थात एठी दुख किंवा विपन्नता आदौ देखा जाऊ नथिले। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, किंबा एमती कहि परिबा कि जमती ए दुख एवं विपन्नता को अयोध्या नगरीर सीमा डेइबा पई जमती अनुमति नथिला। ता भीतर को प्रवेश करि पार नथिले। पूरा नगर विलक्षण था। संपूर्ण शहर विलक्षण थिला, अद्भुत और मनोरम। यह थिला अद्भुत एवं मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। यह को एहीपरि ही हेबार थिला। वह कौशल राज्य की राजधानी था। यह कौशल राज्यर राजधानी थिला। राजा दशरथ वहीं रहते थे। राजा दशरथ सेठरे रहउथिले। उनके राज में दुख का भला क्या काम, तांको राज्य रे अबा दुखर की काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे। कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। राजा दशरथ जड़े खूब कुशली अर्थात एक्सपीरियंस्ड और न्यायप्रिय माने न्याय को भल पाउथबा शासक थिले। महाराज अज के पुत्र से थिले महाराजा अजंकर पुत्र। महाराज रघु के वंशज, महाराजा रघुंकर यह से वंशज थिले। रघुकुल के उत्तराधिकारी तोर ई रघुकुलर से उत्तराधिकारी थिले। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रघुकुलर जो नीति नियम थिला सब स्थान रे ताहा देखा जाउतला। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, सुख समृद्धि ठारू नहीं कथावार्ता एवं आचार व्यवहार पर्यंत लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। लोक माने मर्यादार पालन करुथिले। सदाचारी थे, से सत आचार करुथिले। पवित्रता और शांति हर जगह थी। प्रत्येक स्थान रे पवित्रता थिला एवं शांति थिला। नगर में भी, नगर रे मध्य, लोगों के मन में भी, लोक मानंकर मन रे मध्य। राजा दशरथ यशस्वी थे। राजा दशरथ यशस्वी थिले। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। तांको कौनसी जिनिसर अभाव नथिला। राज सुख था, राज सुख थिला। कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। राज सुख कम होबार प्रश्न ही उठु नथिला। लेकिन उन्हें एक दुख था, किंतु तांको एक दुख थिला, छोटा सा दुख। से दुखटी छोट एक दुख थिला। मन के एक कोने में छिपा हुआ, मनर गोटे कोण रे सेटा लुचिकी थिला। वह रह रहकर उभर आता था। ताहा रही रही केतेले बाहर को बाहरी आसुला से दुखटी। उन्हें सालता रहता था। तांकु सेटा ही खूब चिंतित रखुथिला।
उनके कोई संतान नहीं थी। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। ତାଙ୍କର आयु ମାନେ ବୟସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲେ। ସବା ବଡ଼ ରାଣୀ ଥିଲେ କୌଶल्या ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ ଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ ଶେଷ ସାନ ରାଣୀ ଥିଲେ ନା ଆଇ ରିପିଟ୍, ବଡ଼ ରାଣୀ ଥିଲେ କୌଶल्या ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ଥିଲେ कैकेयी ଆଉ ତୃତୀୟ ଯେଉଁଟା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ रानी ଥିଲେ सुमित्रा। देन रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। रानी मानक मनरे मध्य यही दुखटी थिला, संतान की कमी, तांकर संतान नथिले। जीवन सुना सुना लगता था, जीवन एका एका लगुला। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथଙ୍କ ସହିତ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆସି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथଙ୍କର चिंता बढ़िବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। बहुत विचार करी भावी सोच माने भावी विचार कर माने विचार करी राजा दशरथ यही विषय में वशिष्ठ मुनि सहित चर्चा कले। ये वशिष्ठ मुनि जी ये तांकर कुलगुरु थे, अर्थात तांकर जो रघुकुलर जो जड़े गुरु टीचर से थे वशिष्ठ मुनि ऋषि जड़े थे। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, तांकू यही सब कथा विस्तार भाव में कहले। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। तो रघुकुलर जो नेक्स्ट परवर्ती राजा जी हे से विषय निजर चिंता व्यक्त कले। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। मुनि वशिष्ठ दशरथंकर चिंता को बुझुଥିଲେ। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। सी दशरथं को यज्ञ करने को सलाह मीन्स उपदेश देले। पुत्रेष्टि यज्ञ तमाने जो यज्ञ पुत्र प्राप्ति पाई करा जाए। महर्षि ने कहा, महर्षि कहले आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज। महाराज आप पुत्रेष्टि यज्ञ करंतु, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपनका इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देख रेख में हुआ। महान तपस्वी थे ऋष्यशृंग, तांकर परिचालना अरे तांका मैनेजमेंट से दायित्व नहीं ऋष्यशृंग एवं से यज्ञ हला। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। संपूर्ण नगर रे यार जो तैयारी चली थिला। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। सरजू नदीर कूल जो यज्ञशाला बनागला। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। यज्ञ रे बहुत राजा को निमंत्रण करागला। तमाम ऋषि मुनि पधारे। बहुत ऋषि एवं मुनि मैंने सेठरे उपस्थित रहिले। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। मंत्र उच्चारण एवं शंख ध्वनि सहित समस्ते जलना करी सेठरे आहुति देले। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। जो शेष जो आहुति दियागला सी राजा दशरथ देथिले। यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ शेष होला। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। अग्नि देवता महाराजा दशरथ को आशीर्वाद देले। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। किसी समय पर दशरथंकर इच्छा पूर्ण होला। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तीन रानी पुत्रवती अर्थात पुत्र प्राप्त कले। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सबुठारु बड़ रानी कौशल्या रामचंद्र को जन्म देले। चैत्र माह की नवमी के दिन चैत्र मासर नवमी रे रामचंद्र जन्म होला। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। रानी सुमित्रा जे सान रानी थे तांकर 2टी पुत्र हले, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तांका नाम थिला लक्ष्मण शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। रानी कैकेयींकर जो पुत्र हले तांका नाम भरत। राजमहल में खुशी छा गई। राजमहल रे सबले खुशी जमती आसीगला। नगर में बधाइयाँ बजने लगी। नगर रे जो बधाई बाजिबा को लगिला। मंगल गीत गाए गए। मंगल गीत समस्ते गान करने को लगिले। हर और खुशी सबु स्थान रे खुशी थिला। उत्सव जैसा दृश्य उत्सव पर सबले दृश्य थिला। राजा दशरथ प्रसन्न थे। राजा दशरथ खूब प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। तांकर जो इच्छा पूर्ण होता। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। प्रजा माने प्रसन्न थे जे राजा दशरथंकर चिंता दूर होला। नगर में बड़ी समारोह आयोजित किया गया।
नगर रे बड़ जो समारोह आयोजन करागला मीटिंग धूमधाम से बहुत धूमधाम रे करागला। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। आयोजन को दूर दूर लोक मैंने आसिले। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। राजा दशरथ को समस्ते बहुत सम्मान दिले। उन्हें कपड़े राजा दशरथ ने सबको माने राजा दशरथ निजे समस्त को बहुत सम्मान दिले। उन्हें कपड़े अनाज और धन देकर विदा किया। से समस्त को कपड़े क्लदेश अनाज मीन्स सीरियल्स शस्य और धन एवं संपदा देकी विदाय कले। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारि जन जो राजकुमार धीरे धीरे बड़ हेले। वे बहुत सुंदर थे। समाने समस्ते सुंदर थिले। सुदर्शन कहले सुदर्शन थिले। साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। साथी जितेबले से खेलिया जाती समस्ते केवल देखी रहती। आँखें उनसे हटती ही नहीं थी। आखि ठारू जमती हटू नथिला। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। चारि भाई मध्य भल पाइबा बहुत थिला। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। समस्ते बड़ भाई रामकर आज्ञा को पालन करते। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। खेलकूद में प्राय लक्ष्मण राम के सहित रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। भरत एवं शत्रुघ्न तांकर गोटे अलग जोड़ी थिला। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। बड़ होगा पर राजकुमार मैंने शिक्षा प्राप्ति पर पठागला। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। से माने कुशल माने जे भल शिखिछंती आ निजर विद्यारे दक्ष थिबा गुरुजन मानक ठारू ज्ञान अर्जन कले। शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र अध्ययन कले। शास्त्र विद्या शिखी शास्त्र विद्या मध्य शिखिले। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। चारि राजकुमार बुद्धि खूब उन्नत थिला। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगम हो गए। शीघ्र ही से जो विद्यारे पारंगम हो गले। राम इसमें सर्वोपरि थे। यी गुड़ाक रामचंद्र माने विद्या अध्ययन रे सबठारु आगे थिले। उनमें कई अन्य गुण भी थे। तांकठारे आहरी भल गुण गुड़ाक मध्य थिला। विवेक शालीनता और न्यायप्रियता। तांकर विवेक थिला शालीनता थिला एवं से न्यायप्रिय थिले। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ राम को बहुत स्नेह करते। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण से बड़ पुओ थिले और इन मानवीय गुणों के कारण एवं रामचंद्र यही सब मानवीय गुणर अधिकारी थिबारु तांको बेसी भल पाउथिले। राजकुमार कुछ और बड़े हुए। राजकुमार माने आ किछि बड़ हेले। विवाह योग्य वर्तमान से माने विवाह योग्य हो गले। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। नगर रे यही कथा आलोचना करने को लगिले। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। महाराजा दशरथ मध्य एहीपरि चाहूथिले। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं निज पुआ मानक पई योग्य स्त्री योग्य बहु। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। परिजन तांकर जो बंधु माने थिले से माने मध्य एही आलोचना आगरू ही करुथिले। बाद में पुरोहितों को भी इनमें शामिल कर लिया गया। परे पुरोहित माने मध्य एही आलोचना रे शामिल हेले। अयोध्या का राजमहल अयोध्यार राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। दिने एहीपरि आलोचना चलुला। गहन मंत्रणा खूब गंभीर भाव में आलोचना चलीथिला। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। तापरे जने द्वारपाल टिके घबराईकिना आसिले। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। से सूचना दिले जे महर्षि विश्वामित्र आसीछंती। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। महाराजा दशरथ निजर आसन त्याग करी छिड़ा हो पड़िले। द्वार की ओर बढ़े। द्वार आड़ को बढ़िले। महर्षि की अगवानी करने महर्षि को स्वागत करवा पाए उन्हें लेकर दरबार में आए। तांको नहीं दरबार को आसिले। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र को उच्च आसन बसवा दिगला। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। यही विश्वामित्र आगुरु जने राजा थिले। बहुत बड़े और बलशाली बहुत बड़ राजा थिले एवं बलशाली राजा थिले।
बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया पर निजर राजपाट छाड़देले। संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास हो गए। जंगल चले गए, जंगल को चली गले। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, सेठारे से निजरा आश्रम बनैले। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। सही आश्रम को से सिद्धाश्रम बोली नाम देते। क्वेश्चन आसीपे विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? तुम्हें लिखिबा सिद्धाश्रम, स्पेलिंग सहित मन रखि दियो। नेक्स्ट पैराग्राफ, महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा। महर्षिंकर स्वागत सत्कार कर सारिबा परे दशरथ कहले, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो महर्षि मते आज्ञा दिंतु, मु आपणकर क्यों सेवा करि? आप अपने मन की बात कहिए, आपण निज मन कथा कहतु। आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा, आपणकर आज्ञार संपूर्ण पालन करा जिवो। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तापर विश्वामित्र कहले जे राजन, मु जहाँ मागिबा पाई जाउछि ताहा आपणको देवा पाई हुए तो कठिन हो पारे। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। आपण आज्ञा दिंतु महर्षि, मु ताहाको पालन करिया पाई तत्पर अटे। बिल्कुल नहीं हिचकुंगा, आदौ मो कथारे आदौ मु अन्यथा करी नहीं, अर्थात विचलित होबी नहीं। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। तापर विश्वामित्र कहले, मु सिद्धि प्राप्ति में एक यज्ञ करुछि। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। अनुष्ठान प्राय शेष हो गलानी, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं, किंतु 2 जन राक्षस एथिरे बाधा सृष्टि करुछन्ति। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। मु जानिछि कि यही राक्षसों को केवल जणिए ही व्यक्ति मारी परिबे। वह राम हैं, सी आपणक पुओ रामचंद्र अटंती। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। आपण आपणक बड़ पुओ को मते दे दियंतु, जेपरि मोर यज्ञ पूरा हब। विश्वामित्र ने कहा। विश्वामित्र यह कहले, दशरथ पर जैसी बिजली गिर पड़ी। दशरथंक ऊपर जेपरि बिजली माने बिजुली जमती तांको ऊपर पड़ला पड़ी लगिला। वह अचकचा गए, सीए अचकचा गए, माने सीए जमती माने आगुरी जमती दृढ़तार सहित थिले, एबे आउ तांकर दृढ़ता कटिगला जेपरि। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को ही मांग लेंगे। से केबे मनरे भाभी भी नथिले जे राम को ही तांको ठारू मांगी निया हबो। उनके ज्येष्ठ पुत्र तांकर बड़ पुओ, उनके सबसे प्रिय तांकर सबठारू प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। दशरथ चिंतारे पड़ गले। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। विश्वामित्र दशरथंकर मनर जो दुविधा सेटा बुझी पारुथिले। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। मु आपणक पुओ राम को केवल किसी दिन पर ही मागुछि। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। यज्ञ मात्र 10 दिन रे पूर्ण हो। महाराज दशरथ दुखी हो गए। वर्तमान महाराजा दशरथ दुखी हो गले। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। पुत्रर वियोग अर्थात पुत्र तांकठारू चलीजिबो बोली सेथिरे तांका शरीर कंपमान होबाको लगिला। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार रे जमती पूरा चुप हो गले, सन्नाटा पूरा नीरवता खेलीगला। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। दशरथंकर यही दशा देखिकी मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे, किंतु चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। एतिकी बेले दशरथ तांकर शरीर कंपमान हो से मूर्छित हो गले। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। तांकर जो होश आसीगला, किंतु हृदय भयर अभिभूत हो पड़ते, डरी जाते। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। से पुणी आउ थे अनकॉन्शियस मूर्छा हो गले। संज्ञा शून्य पड़े रहे। तापर से संज्ञा शून्य माने अनकॉन्शियस स्टेट रे से पड़ी रहे किसी समय। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। महर्षि विश्वामित्रंकर राग क्रोध बढ़िया को लगिला, कारण से मागुले रामचंद्र को। दरबार संकेत था। दरबार भयभीत टिके चिंतित था। किसी अनिष्ट की आशंका से किसी अनिष्ट हबार जाउछि, माने राखी जीवे यदि विश्वामित्र काले अभिशाप दे देवे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। से माने किसी बुझी पारु नथिले। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था।
महर्षि एवं महाराजांक मध्य किसी कथबार्ता बेले सेमाने किसी कहवा अनुचित थिला। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। तापरे तांकर जो कुलगुरु वशिष्ठ थिले सी आसी चुपचाप छिड़ा होगले दशरथंक पाखरे। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। किसी समय पर दशरथ उठिले। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की। निजको केमती भी संभाले एवं कहले, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। से महामुनि, मोर पुओ को वर्तमान 16 वर्ष मध्य हुई नहीं। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? से राक्षस मान सहित किपरि लड़िब? राक्षस मायावी हैं। राक्षस माने मायावी अटंती। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? से सेमानकर छल कपट किपरि बुझी पारिब? उन्हें कैसे मारेगा? तांको किपरि मारिब? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। यह ठारू बरंग भल हम आपण मोर सेना बाहिनी नहीं जातु। मैं स्वयं आपके साथ चलूँ। मु निजे आपणक सहित जीवी। राक्षसों से युद्ध करूँ। राक्षसों सहित युद्ध करी। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। महर्षि वशिष्ठ कौन सी प्रतिक्रिया देले नहीं। क्रोधित थे। से खूब रागी थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे, किंतु से ताहाकू व्यक्त करुनथिले, कहू नथिले। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद था। तांकू तांकर जो यज्ञर जो नियम मने थिला। कारण यज्ञ बेले क्रोध प्रकाश करने कथा नुहे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता। क्रोध कले यज्ञ खंडित हो जावार संभावना थिला। अनुष्ठान अधूरा रह जाता। अनुष्ठान अधा रह जाव। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि। मु रामंक बिना रही पारिबिनी महामुनि। यहाँ दशरथ कहते एक पल भी नहीं, एक मुहूर्त मध्य नुहे। आप राम को छोड़कर जो चाहें मांग लें। आपण राम को छड़ी जहाँ चाहते मांगी नियंतु। उसे मत ले जाइए। ताकू नेक जानतु नहीं। मैं राम को नहीं दूंगा। मु राम को देवी नहीं, बिल्कुल नहीं, आदौ देवी नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। से मोर बुढ़ा समय पुओ अटे। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मु ताहाकू बहुत भल पाए। महर्षि का क्रोध भावक उठा। महर्षि वर्तमान क्रोधित हो उठिले। दरबार मंत्रीगण और ऋषिमुनि सकते में आ गए। जो दरबार मंत्रीगण ऋषिमुनि समझते अटेंशन को आसीगले। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन। तापर कहले, आपण ए रघुकुलर जो रीति अच्छी, जो नीति अच्छी, ताहा आपण खंडन करुछंती। वचन देकर पीछे हट रहे हैं। आपण कथा दे सारी किंतु पुणी पछकु हटुछंती। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। यह तो तुम जो कुलर विनाशर सूचना अटे। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। आपण जानिछंती कि मु ए दुष्ट राक्षसंकर संहार करि पारिबी। लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है, किंतु मु संन्यास नहीं सरिछि। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। जदि आपण मते राम को देउना ताहले मु खाली हाथ रे चली जीवी। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। ये कथा वर्तमान बिगड़वा को लगुला। तेणु मुनि वशिष्ठ आगे को आसिले। महाराज दशरथ को समझाया। महाराज दशरथ को बुझाइले राम की शक्ति के बारे में। रामकर शक्ति विषय कहले। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, प्रतिज्ञा जो भांगी जाऊँगी से विषय बुझेले। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। रामचंद्र यदि विश्वामित्र सहित रहिबे ताहले रामचंद्र जो बहुत शिक्षा पाई परिबे विश्वामित्र ठारू, सही विषय रे दशरथ को वशिष्ठ कहले, बुझेले। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। वशिष्ठ कहले दशरथ को, हे राजन, आपण जो कथा देखते पूरण करवा उचित। रघुकुल की रीति यही है। रघुकुलर नीति बा रीति बा नियम यह अटे। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। प्राण देकर निजर जो देथिबा वचन को पूरण करा जाइछि आगरु। आप राम की चिंता ना करें। आपण रामंकर चिंता करंतु नहीं। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महर्षि विश्वामित्र थाउ थाउ तांकर केही भी किसी अनिष्ट करिपारिबे नहीं। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई। महाराज दशरथंकर चिंता किछि कम हो गला, पर मन अब भी खिन्न था। किंतु तांका मन एवं मध्य खिन्न थिला।
पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। पुत्र को जो वियोग तांकठारु से सबु तर्क वितर्कर सबुठारु से भारी पड़ुला। अर्थात से भगवान राम को छाड़िया एवं भी नाराज थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, तापर गुरु वशिष्ठ कहले, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। महाराज ये जो महर्षि विश्वामित्र ये सिद्ध पुरुष अटंती, तपस्वी हैं, तपस्वी अटंती, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, अनेक गुप्त विद्यार ये जानी छंती। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं, से किसी भावी कर ही एठाकू आसी। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। राम तांकठारु बहुत नुआ शिक्षा, बहुत नुआ विद्या शिखिपारे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। आपण राम को महर्षि विश्वामित्र सहित जावाक दिंतु। राम को उन्हें सौंप दें। राम को ठारे दे दिंतु। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। दशरथ मुनि वशिष्ठ का कथा को दुख मन में स्वीकार करनेले, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे, किंतु से राम को एकुटिया छाड़िया चाहू नथिले। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया। से विश्वामित्र को आग्रह सहित कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। से राम सहित तांकर सान भाई लक्ष्मण को मध्य लेके जातु। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। महर्षि विश्वामित्र और महाराजा दशरथंकर यही जो आग्रह को से स्वीकार करने ले। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। राम एवं लक्ष्मण को सेतेबेले संगे संगे सीता को डकर आसीगला दरबार को आसंतु बोली। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। महाराजा दशरथ सेमानंकु निजर निर्णय जो डिसीजन नहीं से विषय कहले। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दुई भाई ताकू सहर्षर सहित माने राजी हो गले, खुशी हो कि आदर सहित माने आदर सहित से कथा को मानिनेले। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। यही सूचना माता कौशल्या को जने दिया गला। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। कहगला कि राम एवं लक्ष्मण वन को जाउछन्ते महर्षि विश्वामित्र के साथ। महर्षि विश्वामित्र सहित नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। बहुत गंभीरतार सहित स्वस्ति वचन कहले राजी हेले। शंख ध्वनि हुई, शंख बाजिला, नगाड़े बजे। नगाड़ा गोटे इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नगाड़ा बाजिला। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। राजा दशरथ टिके इमोशनाल ही उठुथिले एवं दुई राजकुमारंकर मथा को चुंबन करी विश्वामित्र को समर्पण कले। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। दुई राजकुमार आदौ विलंब न करी महर्षि सहित चलीगले। बिहाड़ और भयानक जंगलों की और मीन्स आड़कू जो जंगल आड़कू भयानक जंगल आड़कू बिहाड़ और भयानक बहुत गहन जंगल एवं भयानक जंगल आड़कू चलले। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। विश्वामित्र आगे आगे चलते। राम उनके पीछे थे। रामचंद्र तांको पछरे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे। लक्ष्मण राम ठारू 2 कदम पछरे थे। अपने धनुष संभाले हुए निजर धनुषर को संभाल धरते। पीठ पर तुणीर बांधे पिठीरे तुणीर धरते। कमर में तलवारें लटकाए। कमर मीन्स अंटारे खंडा को धारण करते। वर्तमान चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। Also do share among your friends, write your comment in comment section. Keep learning, stay connected. Thank you very much.